हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग इस वीडियो में गति के समीकरण को पढ़ा जाएगा। गति के समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है। किसी भी वस्तु में एकांक समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और अगर हम विमा की बात करें तो LT/-2 होता है। विमा LT/-2 होता है, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण जो है सदिश राशि है। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय बाद इस वस्तु का वेग v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है, तो अगर हम यहाँ से इसका त्वरण निकालेंगे तो a बराबर होगा v-u/t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाएगा। a बराबर v-u/t, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा हमको त्वरण का। मंदन क्या होता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। मंदन त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का त्वरण a बराबर मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसके मंदन की बात करेंगे तो मंदन होगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण अगर पॉजिटिव है तो मंदन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर त्वरण a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अगर हम मंदन की बात करेंगे तो मंदन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन क्या होता है, त्वरण के ऋणात्मक मान को हम मंदन कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कार है 72 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और 10 सेकंड में रुक जाती है तो कार पर आरोपित मंदन बताना है। कोई कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। कार का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग मिल जाएगा। लास्ट में चलते चलते रुक जा रही है तो अंतिम वेग इसका 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से इसका त्वरण निकालें, त्वरण के लिए हमने फॉर्मूला देखा है a बराबर v-u/t। v का मान दिया हुआ है 0, u का मान दिया है 20 और t 10 सेकंड की बात हो रही है तो -20/10 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण मिल जाएगा। इसका त्वरण कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मंदन की बात करें हम तो मंदन होगा इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो मंदन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हम देख लेते हैं गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। एक समान त्वरण से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए गति के मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u + at, दूसरा
यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यहाँ पर u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है देख लेते हैं। v जो है वेग है प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण है, t समय है, यस विस्थापन है या दूरी कहें हम, यस विस्थापन है। मात्रक की बात करें, प्रारंभिक वेग कोई भी हो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अंतिम वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा और विस्थापन दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में गतिशील होती है तो उसके लिए ये फार्मूला हम एक गति के 3 समीकरण इस्तेमाल करते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम जान लेते हैं। पहले, अगर किसी क्वेश्चन में दो वेग दिया हुआ तो पहला वाला प्रारंभिक वेग होता है, दूसरा वाला अंतिम वेग होता है। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु विराम से चलती है, विरामावस्था से चलती है, जब विरामावस्था से चलेगी तो इसका प्रारंभिक वेग u 0 होगा और दूसरा वेग अगर पूछेगा तो बताया जाएगा, अगर दिया रहेगा तो उसको ले लेंगे हम दूसरा वेग। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु चलते चलते लास्ट में रुकती है, अंत में वस्तु रुक जाती है, अंत में वस्तु रुक जाती है, जब वस्तु अंत में रुक जाती है तो उसके लिए v बराबर 0 होता है और जो वेग दिया रहेगा वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो ये दो बातों का हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अगर वस्तु अंत में जाकर के रुकेगी तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। दूसरी बात, अगर इसी समीकरणों को हम वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकें या ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिराएं तो क्या होगा, सेम इक्वेशंस रहेंगे। यह जो त्वरण होगा ये गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूरी होगा वो ऊंचाई में बदल जाएगा। अर्थात हम जो भी वैल्यू होगा, जो ये सारे समीकरण यही होंगे, ए के जगह पर हम जी इस्तेमाल करेंगे और यस के जगह पर हम एच इस्तेमाल करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बन सकता है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए, नीचे से ऊपर फेंकी जाए, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो हमें गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जाना पड़ेगा, उसके विरुद्ध जाना पड़ेगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, पृथ्वी के सतह से नीचे जाएं या ऊपर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी सतह पर आए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। या हम ऐसे कहें, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन इसको जाना पड़ेगा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जाएंगे हम। तो यहाँ पर जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जो जी का मान लेंगे वह हम निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो जब जी का मान हम निगेटिव लेंगे तो इसका जो पहला समीकरण है v बराबर यू, अगर ए के जगह पर हम जी इस्तेमाल करेंगे और माइनस चिन्ह के साथ इस्तेमाल करेंगे तो माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरी बात, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच हो जाएगा। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो हम बिना किसी वेग का उसको नहीं फेंक सकते हैं, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग हमको चाहिए, u का मान कुछ न कुछ होगा।
और जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने के बाद कुछ क्षण के लिए रुकती है, उसके बाद वहां से वापस गिरती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका अंतिम वेग महत्तम ऊंचाई पर इसका अंतिम वेग 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई पर इसका अंतिम वेग 0 होता है। सेम फॉर्मूले हम देख लेते हैं। जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो जी का मान हम पॉजिटिव लेंगे। तो पहला इक्वेशन बनेगा v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन बनेगा इसका h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग कुछ हमको प्राप्त होगा। जब वस्तु यहाँ से गिरना शुरू करेगी तो रुकी हुई है, तो यहाँ से जब गिरना शुरू करेगी तो इसका प्रारंभिक वेग u 0 होगा, और जब वस्तु पृथ्वी सतह से टकराएगी तो इसके पास वेग होगा। अर्थात यहाँ से प्रारंभिक वेग u 0 होगा और v का मान कुछ हमको प्राप्त होगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो इसका अंतिम वेग 0 होता है। एक बात और हम जानेंगे, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो महत्तम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई तक इस वस्तु को पहुंचने में जितना समय लगेगा, उस अधिकतम ऊंचाई से इस वस्तु को पृथ्वी सतह पर आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर इसको 5 सेकंड लगते हैं महत्तम ऊंचाई तक जाने में, तो महत्तम ऊंचाई से नीचे आने में भी इसको 5 सेकंड का ही समय लगेगा। आने और जाने दोनों का टाइम एक बराबर होगा क्योंकि दूरी बराबर है। ये हमारे समीकरण हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला। टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी बराबर u प्लस a बाई 2 t-1। 30वें सेकंड में, 12वें सेकंड में, 13वें सेकंड में, 20वें सेकंड में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है जिसका एक समान त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 13वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे। आइए अब हम इन फॉर्मूलों पर, इन इक्वेशंस पर क्वेश्चंस देखते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। 5 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है और 5 सेकंड के लिए वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो 5 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग कितना होगा और इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा, ये हमको बतलाना है। वस्तु विराम अवस्था से चल रही है तो u का मान 0, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेकंड का, टाइम की बात हो रही है, 5 सेकंड के लिए चल रही है, और त्वरण दिया हुआ है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और v का मान पूछ रहा है। हम इसमें गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी,
u का मान 0, a का मान 4 और t का मान 5। तो v का मान मिल जाएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो वस्तु विरामावस्था से चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। जब वह लौटकर आएगी तो पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले, पृथ्वी पर टकरा जाएगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा, लेकिन टकराने से ठीक पहले उसका वेग कितना होगा? वस्तु को नीचे से फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तो नीचे से कैसे फेंका जा रहा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो इसका अंतिम वेग 0 होगा और यहीं से वस्तु नीचे गिरना शुरू करेगी। तो जब वस्तु नीचे गिरेगी तो u का मान 0 होगा। जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही समय इसको नीचे आने में भी लगेगा। टाइम का वैल्यू होगा 5 सेकंड का। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे जी का वैल्यू, और हमको v का मान बतलाना है। फिर से हम लगा देंगे गति का प्रथम समीकरण। वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो पॉजिटिव वाला लगेगा, v बराबर u प्लस जी टी। u का मान 0, g का मान 10 और t का मान 5। तो v का मान मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले इस वस्तु का वेग 50 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन बताइए कितना होगा? रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो इसका प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो u का मान मिल गया यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड। रोकना है, जब वस्तु रुकेगी तो इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से और कितना दूर चला करके रोकना है? 200 मीटर चला के रोकना है। तो s बराबर 200 मीटर की दूरी तक हमको इसको रोक लेना है। तो s बराबर 200 मीटर हो गया। पूछा क्या गया भाई? पूछा गया है इसमें मंदन बताइए, मंदन कितना होगा? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो v² हमारे पास देखिए s है, u है, v है और a की हमको चर्चा करनी है। a की हमको चर्चा करनी है तो ये लाना है यहाँ से। तो गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे। जब हमको दूरी की बात करनी हो और वेग की बात करनी हो, समय की बात ना करनी हो, दूरी और वेग की बात करनी हो, समय की बात ना करनी, तो गति का तीसरा समीकरण हम लगा देते हैं। v² बराबर u² प्लस 2as। v का मान 0, u का मान 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a और 200, s का मान 200। पक्षांतर कर देंगे इसका 400a। इसको इधर लाएंगे तो -400a बराबर 400 का। तो a बराबर हो जाएगा -400/400, अर्थात a का मान मिल गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है? यह है त्वरण। हमसे पूछा क्या है? मंदन। तो मंदन कितना होगा इसका? मंदन बराबर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण के ऋणात्मक मान को हम मंदन कहते हैं और त्वरण है -1, तो मंदन कितना होगा? 1 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर मंदन के साथ माइनस चिन्ह लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। यह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी? कार है, कार की चाल दिया है और मंदन दिया हुआ है। कार की चाल u का मान दिया है 20 मीटर पर सेकंड, मंदन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण कितना हो जाएगा? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुक जाएगी तो v का मान 0 और कितना दूरी चल के रुकेगी तो s का मान पता करना हमको। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दूरी है, वेग है, तो गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान 0, u का मान 20 का वर्ग प्लस 2 गुणा a का मान -10 और गुणा s, तो हो जाएगा 400 - 20s। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 20s बराबर 400 का, तो s बराबर मिल जाएगा 400 भाग कर देंगे 20 से, 20 दूना 40। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद जब हम उस पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाएंगे तो वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बीस मीटर पर सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह अधिकतम ऊंचाई कितनी तक जाए, कितने अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर हमको फेंकना है तो बिना वेग दिए वो नहीं फेंकी जाएगी, तो इसके पास प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई हमको बताना है। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे जी का वैल्यू कितना लेंगे हम? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। एच का मान पूछा जा रहा है, मैक्सिमम ऊंचाई हमको बतलाना है। आपको पता है जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने के बाद इसका अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो गति का तीसरा समीकरण उसको लगाएंगे। वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh का। v का मान 0, u का मान 20 का वर्ग माइनस 2 गुणा 10 गुणा h, पक्षांतर करेंगे इसका 20h बराबर 400 का। तो यहाँ से h बराबर फिर से कितना मिल जाएगा जी? 20 मीटर। मैक्सिमम वो 20 मीटर की ऊंचाई तक वस्तु जाएगी। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? किसी वस्तु का नियत त्वरण, एक समान त्वरण, नियत त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग है 100 मीटर पर सेकंड। वेग को दोगुना करना है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना समय में ये हमको बतलाना है। गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे हम यहाँ से, v बराबर u प्लस at। जब समय हो और वेग हो, दूरी की बात ना कर रहा हो, तो हम गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। और जब वेग हो, दूरी हो और समय हो, अर्थात दूरी के साथ
समय की बात कर देगा तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, और सिर्फ दूरी की बात करेगा तो गति का तीसरा समीकरण हम लगा देते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, v का मान 200, u का मान 100 प्लस a का मान 10 t। पक्षांतर करेंगे इसका तो 10 t बराबर हो जाएगा 100 का, तो t बराबर हो जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उस वस्तु का वेग 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस अपनी प्रारंभिक स्थिति से यदि एक वस्तु लेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और ये नीचे आएगा, इसका टाइम है 4 सेकेंड का। 4 सेकेंड में वस्तु धरती से टकरा जा रही है, तो हमको इसमें बतलाना है भवन की ऊंचाई कितनी है, h का वैल्यू बतलाना है, h का मान कितना है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ से हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण, जब दूरी और समय की बात कर देगा तो गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे हम। h बराबर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u का मान 0 है, तो पहली स्थिति तो टोटल 0 हो जाएगी, प्लस वाला फार्मूला होगा 1/2 गुणे 10 गुणे 4 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दहाम 80। भवन की ऊंचाई जो होगी वो 80 मीटर की होगी।